सो जैसे ही हमने यहाँ बैटरी लगाया तो ये जो ऊपर वाला प्लेट है जो इसके पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जैसे ही नेगेटिव एंड से जो कनेक्टेड है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो ये मैंने इसका पोटेंशियल को यहाँ जीरो किया, देखो सारा जीरो हो गया। इसका पोटेंशियल अगर आप रिवर्स करोगे तो रिवर्स हो जाएगा चार्ज। जनरली मैं ऐसा देखता हूँ, इसको पॉजिटिव 1.5 वोल्ट मैंने लगा दिया, ये चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर देखना चाहते हो तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दो प्लेट के बीच में होते हैं। अब हम लोग माप के देखते हैं कि इसका कैपेसिटर कितना होगा इस केस में। जब इसका देख रहे हो आप सेपरेशन बिटवीन द प्लेट कितना लिखा हुआ है, 10 मिलीमीटर। दो प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है, डी, जिसको हम लोग डी बोल रहे थे, डी इज 10 मिलीमीटर। और ये रहा प्लेट का एरिया, कितना चौड़ा प्लेट है, दैट इज 100 स्क्वायर मिलीमीटर और 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस देखते हैं कितना है, ये रहा, देख सकते हो यहाँ पर रेंज दिया हुआ है 0.98 इंटू 10⁻13 फेराड। इसको साइंटिफिक नोटेशन में क्या बोलेंगे हम लोग, कितना फेराड बोलेंगे? क्या होता है 10⁻, क्लोज कौन सा यूनिट है, -12 होता है ना, याद है? 12 को क्या कहते हैं, पिको फेराड, है ना? तो 0.0989 इन पिको फेराड। अब इसमें हम लोग देखो, जो अभी मैं तुमको बता रहा था कि इसका अगर एरिया हम लोग बढ़ाएं तो कैपेसिटर का वैल्यू बढ़ेगा। देखो मैं इसका एरिया अगर बढ़ा रहा हूं, एरिया बढ़ाने का ये मतलब होता है मैं कैपेसिटर का एरिया बढ़ा सकता हूं। देखो जैसे ही हम लोग एरिया बढ़ा रहे हैं, यहाँ देख सकते हो कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस का वैल्यू भी बढ़ रहा है। एरिया घटाओगे कैपेसिटेंस का वैल्यू घटेगा। समझ में आया? अब मान लो इसका मैं एरिया फिक्स कर देता हूं इतना, और इसका सेपरेशन को कम करना शुरू करूं। इसका सेपरेशन आप जितना कम करोगे उतना ही देखो इसका कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। सेपरेशन बढ़ाओगे कैपेसिटेंस घटेगा, जो अभी अभी हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A प्रूफ हो गया, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D प्रूफ हो गया। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अगर हम लोग चाहें तो और भी कुछ यूनिट्स है जो देख सकते हैं, प्लेट का चार्ज देख सकते हैं, प्लेट के ऊपर जो चार्ज है ये रेड वाला, और स्टोर एनर्जी जो है ये वाला। तो जितना ही ज्यादा कैपेसिटेंस बढ़ेगा स्टोर एनर्जी भी बढ़ेगा। देखो मैं सेपरेशन कम कर रहा हूं, जितना आप सेपरेशन कम कर रहे हो कैपेसिटेंस के साथ प्लेट का चार्ज भी बढ़ रहा है और स्टोर एनर्जी भी बढ़ रहा, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ये क्लियर हुआ? और एक चीज क्या था हमारा, कि जैसे ही प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दें हम लोग, डाइलेक्ट्रिक मतलब दूसरा एक मटेरियल इसके अंदर डाल दे, तो क्या कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ता है या घटता है, देखते हैं। चलो चलो यहां भी मैंने क्या किया, इन दोनों प्लेट्स को पहले पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। जैसे ही मैं पोटेंशियल अप्लाई करूंगा वैसे ही क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो करने लगेगा। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया। थोड़ी देर के लिए मैं इसको बाहर निकाल लिया। अभी मेरा कैपेसिटेंस कितना है, देखो कैपेसिटेंस कितना दिख रहा है, 0.89 इंटू 10⁻13 फराड। लेट्स सी व्हाट हैपन। मैं इसका ना एरिया चेंज करूंगा ना इसका डिस्टेंस चेंज करूंगा, मैं बस इस डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर डाल दूंगा एंड सी व्हाट हैपन। Its capacitance will increase to 4.43 into 10⁻13। बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस बढ़ गया। क्या मुझे बता पाओगे ऐसा क्यों हुआ अनंत, ऐसा क्यों हुआ? इलेक्ट्रिक की वजह से चार्जेस इंक्रीज। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हमने पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर, उसमें पढ़ोगे अच्छे से। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन यही कहता है कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक को बैठा देते हो किसी प्लेट के अंदर तो डाइलेक्ट्रिक खुद ब खुद पोलराइज हो जाता है, और उसके पोलराइजेशन के वजह से चार्ज जो होगा वो प्लेट पे बढ़ जाएगा।
जितना अच्छा पोलराइज होने वाला डाइलेक्ट्रिक होगा उतना ही ज्यादा इसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा। देखो मैं जैसे इसको प्लेट से बाहर निकल रहा हूँ, देख रहे हो प्लेट के ऊपर चार्ज कम हो रहा है कि नहीं? क्यों हो रहा है? यस यहाँ पर ध्यान से देखो, ये डाइलेक्ट्रिक में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ है, ओवरऑल ये न्यूट्रल है ना? और याद आ रहा होगा मैं बोला था विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसका सेंटर पॉजिटिव नेगेटिव एक जगह होता है। जैसे ही इसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाएगा, पॉजिटिव सारे ऊपर चले जाएंगे, नेगेटिव सारे नीचे चले जाएंगे। देखो वही हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊं, देखो सारे पॉजिटिव ऊपर भाग रहे हैं, सारे नेगेटिव नीचे भाग रहे हैं। एज ए रिजल्ट प्लेट का चार्ज बढ़ रहा है, और प्लेट का चार्ज बढ़ने का मतलब कैपेसिटेंस का बढ़ना और एनर्जी का बढ़ना। इस तरीके से ये डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड करता है। अगर आपने डाइलेक्ट्रिक भी डाल दिया और इसका डिस्टेंस भी कम कर दिया, डिस्टेंस भी दोनों के बीच का प्लेट का कम कर दिया और एरिया भी कम कर दिया, सॉरी एरिया बढ़ा दिया, तो देखो कैपेसिटेंस कितना गुना बढ़ गया। ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल है कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए। समझ में आया या नहीं? यस सर, क्लियर। अब इसमें अगर हम लोग चाहें तो एक वोल्ट मीटर लेके हम माप सकते हैं कि दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है, 1.5 भी है, क्योंकि हमने 1.5 ही अप्लाई किया है यहाँ पे। अब जब इसका पोटेंशियल घटाओगे तो यहाँ पोटेंशियल भी घटेगा, इधर पोटेंशियल आप बढ़ाओगे, मैक्सिमम 1.5 वोल्ट दिए हो तो मैक्सिमम 1.5 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है। क्लियर? हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम लोग ले रहे थे, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ देखो मेरा कर्सर जहाँ पे है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, मतलब मटेरियल चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी जो मैं लिया हूँ ये 5 है मैक्सिमम, अगर मैं ऐसा मटेरियल लूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कम हो, जैसे कि 4 हो या 3 हो, तो देखो कैपेसिटेंस भी घट जा रहा है। सो कैपेसिटर बनाने के लिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे एमसीक्यू कि हमें कैसा डाइलेक्ट्रिक लेना चाहिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई हो या लो हो, कैसा डाइलेक्ट्रिक चाहिए हमें? सर हाई इसका। यस, तो जिसका डाइलेक्ट्रिक हाई होगा कांस्टेंट, वैसा कैपेसिटर हमें, वैसा डाइलेक्ट्रिक लेना चाहिए। ओके, सो दिस इज अप टू टुडेज क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। एनी क्वेश्चंस? नो। ओके देन, गुड नाइट। गुड नाइट सर।